हेलो क्लास 11। आज हम देखेंगे वर्किंग इन पाइथन। तो पाइथन में वर्किंग कैसे होगा, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाएगा, कौन सा पाइथन वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, वो सभी हम देखेंगे। बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल करना होगा आपके कंप्यूटर में। तो पाइथन 3.5 के आगे जो नेक्स्ट वर्जन है, जैसे 3.6, 3.7, उसी को इंस्टॉल करिएगा। तो पाइथन आप कहाँ कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इज़ फ्रीली अवेलेबल, है ना। तो पहला है कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम www.python.org। इस वेबसाइट से आप पाइथन को फ्रीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इज कॉल्ड सी पाइथन इंस्टॉलेशन एंड कम्स विथ पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन आईडीएलई दैट इज GUI एंड पिप पैकेज इंस्टॉलर। इनके साथ में ये जो फ्री वर्जन आपको मिलता है, ये www.python.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक एनाकोंडा वर्जन आता है, एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल दिस डेज। एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन सच हाईली रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट कम्स प्री लोडेड विथ, ये प्री लोडेड विथ पैकेजेस और लाइब्रेरीज आते हैं। कौन से जैसे नमपाई है, साईपाई, पैंडा लाइब्रेरीज प्री लोडेड होके आता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट एक स्पाइडर आईडी। मेनी पॉपुलर आईडीज आर आल्सो अवेलेबल, दैट इज स्पाइडर आईडी, पाईचार्म ID etc. The spider ID is already available as a part of Anaconda Python distribution। ये जो स्पाइडर है ऑलरेडी Anaconda Python में ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं ये पाइथन को, तो इसमें दो मोड्स आपके सामने आते हैं। एक तो इंटरैक्टिव मोड होता है और एक होता है स्क्रिप्ट मोड, है ना। वंस यू हैव पाइथन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर you are ready to work on it and you can work in a Python in the following different two ways. This is the in interactive mode, इसको ही immediate mode भी कहते हैं, और एक है script mode, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे working in default CPython distribution. The default distribution CPython comes with Python interpreter, Python IDLE GUI based and pip package installer. To work in interactive as well as script mode you need to open the Python IDLE। तो Python IDLE को ओपन कैसे करेंगे। वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड Python IDLE में कैसे वर्क करना है। इंटरैक्टिव मोड ऑफ अ वर्किंग मीन्स यू टाइप द कमांड एंड वन कमांड एट अ टाइम। इस इंटरैक्टिव मोड में सिंगल कमांड ही एट अ टाइम आप दे सकते हैं, और एंटर करने पर ये इमीडिएटली आपको रिजल्ट शो करता है। एंड द Python executes the given command there and then the gives you output. In interactive mode Python type the command in front of Python command prompt। ये जो 3 ग्रेटर देन सिंबल आपको दिख रहे हैं, इसको Python prompt कहा जाता है, prompt, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप 2+5, इसी prompt के आगे अगर आप टाइप करेंगे 2+5, एंटर प्रेस करने के बाद में आपको रिजल्ट भी शो करेगा 7 वहीं पर उसी विंडो में। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन 3.x 3.6 जो भी वर्जन होगा, 3.6 या 3.7 या 3.5 जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, आइडियली पाइथन GUI, ठीक है। ये देखेंगे आप 3.6 में आइडियली पाइथन, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ये पाइथन शेल आपके सामने आएगा, दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल, है ना। दिख रहा है आपको, प्रॉम्प्ट भी दिख रहा है। इट विल ओपन द पाइथन शेल वेर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट, है ना। और इस प्रॉम्प्ट के आगे हम कमांड टाइप करेंगे। टाइप द कमांड्स इन फ्रंट ऑफ दिस पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव यू द रिजल्ट। तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी वो शो करेगा। ये देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि 2+5 आपने किया, रिजल्ट आया 17। उसके बाद में s = 13 करें और s टाइप किया तो s में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, दैट इज़ 13। उसके बाद में s +20 किया तो s में ऑलरेडी 13 था, +20 किया तो देखिए आंसर आपका 33 दिखाई दे रहा है ना। द इंटरैक्टिव इंटरप्रिटर्स ऑफ अ पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। ये इंटरैक्टिव मोड है, इसको हम पाइथन शेल कहते हैं। और जो कमांड्स लिखी जाती है वो प्रॉम्प्ट के आगे लिखी जाती है, रिजल्ट भी आपको एंटर प्रेस करने पर वहीं पर नज़र आता है। For example, to print string hello on screen, you need to type the following in front of the prompt. Python prompt के आगे आपको अगर hello print करना है तो print एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम hello print करने जा रहे हैं। hello क्या है, डबल कोड के अंदर है, मतलब एक string है जिसको हम प्रिंट करें।
and Python interpreter will immediately display string hello below the command. To display, you just need to mention the name or expression in front of the prompt. prompt के आगे just हमको print में देना होता है, तो वो print होता है. आफ्टर दैट वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड. अभी हमने इंटरैक्टिव मोड देखा था. इंटरैक्टिव मोड में क्या हो रहा था कि आप सिंगल कमांड एट ए टाइम दे रहे थे और वहीं पे आपका आउटपुट और रिजल्ट भी शो हो रहा था. लेकिन जो इंटरैक्टिव मोड में आप जो कमांड्स देते हैं वो कमांड आपकी सेव नहीं रहती है. मतलब जैसे आप पाइथन को क्लोज कर दोगे वो कमांड भी वो चली जाएगी, है ना, सेव नहीं होगी. तो क्या करना है, जब हमको अगर प्रोग्राम लिखना है और उसको सेव भी करना है तो बजाय इंटरैक्टिव मोड के हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपके प्रोग्राम और कमांड जो है वो सेव रहते हैं और आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं. व्हाट इफ़ यू वांट टू सेव ऑल द कमांड्स इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड वांट टू सी ऑल आउटपुट्स लाइन टुगेदर रेदर देन अ सैंडविच बिटवीन सक्सेसिव कमांड्स. अभी हमने देखा इंटरैक्टिव मोड में कि सब कमांड सैंडविच हो रही थी. कैसे? आप कमांड लिख रहे थे, आउटपुट आ रहा था, फिर नेक्स्ट कमांड लिख रहे थे, फिर आउटपुट आ रहा था. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है आपको, है ना. विथ इंटरैक्टिव मोड यू कैन नॉट डू सो. फॉर इंटरैक्टिव मोड डज नॉट सेव द कमांड एंटर बाय यू इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम. तो इफ एक प्रोग्राम के फॉर्म में जो है आपकी जो कमांड्स है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो सेव नहीं होती इंटरैक्टिव मोड में. द आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन्स. द आउटपुट ये आपका सैंडविच होता है कमांड लाइन्स के बीच में. द सोल्यूशन द अबव प्रॉब्लम इज द स्क्रिप्ट मोड. तो इसके लिए हम कौन सा मोड यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करते हैं. टू वर्क इन अ स्क्रिप्ट मोड यू नीड टू डू द फॉलोइंग. तो स्क्रिप्ट मोड के लिए हमको क्या करना होगा? स्क्रिप्ट मोड के लिए सबसे पहले आपको पाइथन को ओपन कर लेना होगा. स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, पाइथन 3.6 आइडियली. आफ्टर दैट अभी आपके सामने फिर पाइथन शेल ओपन होता है, ठीक है. अब पाइथन शेल ओपन होने के बाद में यहाँ पे फाइल मेनू दिख रहा है. फाइल मेनू में जाके न्यू हम क्लिक करेंगे, है ना. तो सेकंड कमांड आपकी वही है, क्लिक द फाइल एंड न्यू इन आइडियली पाइथन शेल. तो आप जैसे न्यू को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने अनटाइटल्ड विंडो एक ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा. तो यहाँ पे जो भी आपको प्रोग्राम आपका लिखना है, स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, कमांड आपको लिखनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर उसको लिख के सेव करना है ना. In the new window that opens, type the commands you want to save in form of a program or a script. For instance, for the simple hello world program, you will need to type the following line. Just आपको hello world print करना है, so you will only type the print pair of parenthesis और डबल कोड में hello world आप डालेंगे, है ना, इस untitled वाली फाइल में. फिर आप क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे. सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाके सेव को क्लिक करेंगे. सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. उसके बाद फाइल सेव एंड द सेव द फाइल विद एन एक्सटेंशन. अब जो फाइल आप सेव करेंगे उसको किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करना होगा? .py. पहले फाइल का नाम देंगे, उसके बाद में .py टाइप करेंगे. द पाइथन प्रोग्राम हैज़ बीन, कौन सा एक्सटेंशन? .py एक्सटेंशन. फॉर इंस्टेंस वी गिव द नेम ऑफ आवर प्रोग्राम इज hello.py. तो प्रोग्राम को नाम दिया हेलो और एक्सटेंशन दिया .py. देन क्लिक द सेव बटन. अब ये सेव किए हुए प्रोग्राम को, नाउ योर प्रोग्राम वुड सेव ऑन द डिस्क एंड द सेव द फाइल विल हैव द .py एक्सटेंशन. अब इस सेव की हुई फाइल को आपको रन करना है. रन करने के लिए यू हैव टू ओपन दैट फाइल. तो पहला स्टेप वही है, आइडियली में जाके फाइल में जाके ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद में आपके सामने ये सिलेक्ट करना होगा कौन सी फाइल आपको ओपन करने. इफ द प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल हैज़ ऑलरेडी ओपन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. फिर क्या करना है आपको? रन में जाके रन मॉड्यूल, या फिर F5 इसका शॉर्टकट है, F5, है ना. तो रन मॉड्यूल कमांड इन द ओपन प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल विंडो यू मे ऑल्सो प्रेस द F5 एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑल द कमांड स्टोर्ड इन द मॉड्यूल. अब इस फाइल में जितने भी कमांड्स होंगी सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेकिन कहाँ पर? पाइथन शेल में. पाइथन शेल में आपको उसका आउटपुट मिलेगा, है ना. स्क्रिप्ट दैट यू हैड ओपन इट एंड show you the complete output in a separate Python shell window. इस तरीके से एक सेपरेट विंडो आपके सामने आएगी. जैसे आपका प्रोग्राम था जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए था, तो ये देखिए आपको आउटपुट यहाँ पे पाइथन शेल ओपन होकर हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट नज़र आ रहा है.